ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और मीठे मीठे बच्चों के लिए। भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें जानते हो तुम्हारा ब्राह्मण कुलभूषण बहुत ही लवली है, बहुत ही ऊंच है। इसलिए तुम बच्चों को हर कर्म ऊंचे ही करने हैं। कुलभूषण और पवित्र क्या हो रहा है, बन रहे हो। अभी तुम बने नहीं हो बच्चों। ये किसने कहा? स्वयं भगवान शिव बाबा ने कहा कि बच्चों अभी तुम पवित्र बने नहीं हो, अभी तुम बन रहे हो। इसलिए अपने को क्या नहीं कहला सकते? अपने को तुम कभी भी देवता कहला नहीं सकते हो। लेकिन बच्चों बात ये भी है कि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। और अब तुम बच्चों का पुरुषार्थ कैसा है? करके नई दुनिया का मालिक तुम्हें बनना है। तो पुरुषार्थ अच्छा करोगे तो तुम नई दुनिया के मालिक भी बनोगे, ये स्वयं शिव बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों ऐसे समझ अपनी दिल को खुश नहीं कर लेना कि हम क्या हो गया, हम कैसे हो गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। भगवान स्वयं शिव बाबा परम पिता ने कहा कि बच्चों ये कभी मत सोचना हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए हैं, हम कंप्लीट हो गए हैं। अरे बच्चों अभी कोई नहीं कंप्लीट हुआ है। तुम ब्राह्मण में से कोई नहीं कंप्लीट हुआ है। इसलिए तुम्हें क्या नहीं बनना है? तुम्हें कभी भी अपने में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये किसने कहा? ये स्वयं शिव बाबा परम पिता ने कहा है। और ये भी कहा है, मीठे बच्चे, जब तुम पावन बन जाओगे तो तुम्हारे लिए कैसा होगा? दुनिया भी पावन बन जाएगी, दुनिया भी पावन बन जाएगी, तुम भी पावन बन जाएगे। तो क्या होगा? सतयुग ही सतयुग होगा, बहुत तुम सुखी हो जाओगे। परंतु बच्चों जानते हो अभी जो समय है, भले कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन फिर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने क्या कहा? कहा मेरे बच्चों, मीठे बच्चों और भक्तों, कि तुम ऐसा मत सोचना कि हम जल्दी जल्दी कर्मातीत बन जाएं। परंतु तुम सोचोगे फिर भी नहीं बनोगे, इतनी जल्दी होगा नहीं। जब समय आएगा तब तुम्हारी पढ़ाई भी और रिजल्ट की भी निकलेगी, पढ़ाई की रिजल्ट भी निकलेगी। इसलिए तुम्हें अभी अपने बाप तुम्हारे अंदर सारे गुण क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों में भर रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों के संस्कार भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? वो ब्रह्मा दादा के द्वारा भर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बच्चों सत्यनारायण की कथा तुम जानते हो। सत्यनारायण की कथा सुनाकर नर से नारायण बनाते हैं। कौन बनाता है? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों को और अपने भक्तों को बनाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि बच्चों परंतु जो बच्चे पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, जो याद नहीं अपने पिता की, परम पिता की नहीं करेंगे, वह जाकर क्या बनेंगे? वो जा करके चंद्रवंशी बनेंगे, कलाएं कम हो जाएंगी। तो तुम तो बच्चे सुदर्शन चक्रधारी सेना हो, तुम्हें तो सुदर्शन चक्रधारी सेना में तुम्हारा नंबर है। तुम्हें बच्चों बाप और चक्र को क्या करना है? याद करते रहना है। और कैसे याद करना है? अपना हर कर्म करते हुए भगवान को याद करना है, पिता को। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करो कि भगवान ने समय ने शरीर दिया है मुझे और मुझसे सारा काम करवा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ और परम पिता परमात्मा हमारा सत्य पिता है। इस तरीके से तुम अपने बाप के को चक्र याद करोगे और चक्र को भी याद करो। लेकिन बच्चों ये भी है, किसने कहा? भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा कि बच्चों ये भी है
कि जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं बच्चे और औरों को भी बनाते हैं। किसको? जैसे जो ज्ञान मुरली में सुनते हैं वो आगे से आगे सबको भी बताते हैं कि खुश होते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने मुझे श्रीमत दी है, धारणा दी है, हम धारण करेंगे और हम सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, अर्थात जास्ती सर्विस करते रहेंगे, अपने पिता की याद करते रहेंगे तो मैं पुण्य का भागी बनूंगा, पाप हमारे सारे भस्म हो जाएंगे। ऐसे याद तुम्हें करना है, एक दूसरे को याद दिलाना है। स्वयं भगवान क्या कहते हैं? एक दूसरे को याद दिलाओगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी और जास्ती पद भी तुम्हें मिलेगा। भगवान ने कहा जब जास्ती पद भी मिलेगा तो सुख और दुख के खेल को कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो बच्चों, और तुम ही जान रहे हो आज। आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता, और आधा कल्प सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। कौन आता है? स्वयं भगवान अपने बच्चों के, अपने भक्तों को सुख देने आते हैं और दुख लेने आते हैं। दुख को कैसे कहते? श्रीमत, मेरी श्रीमत से हमारी तुम याद करोगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। प्रश्न में भगवान ने कहा बच्चों, प्रश्न भी ये है कि कई बच्चे जानते हो कैसे क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे करते हैं, भक्त भी कहते हैं कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, और भगवान परम पिता शिव बाबा के बच्चे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न में कई बच्चे क्या कहते हैं कि अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक बात में बनते हैं। कौन सी बात है? वो भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बता रहे हैं। उत्तर में कह रहे हैं बच्चों, कई बच्चे तो क्या समझते हैं कि बाबा हम संपूर्ण बन गए, यानी धारणा कुछ नहीं है और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कुछ सेवा भी नहीं कर रहे, और कहते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट बाबा तैयार हो गए। भगवान से कहते हैं ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्टू बनना है बच्चों, ऐसे नहीं कहना है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है तुम्हें। तुम पावन बन जाओगे पुरुषार्थ करते करते, तो फिर नई दुनिया भी कैसी बन जाएगी? पावन बन जाएगी। और बच्चों बननी भी चाहिए। भगवान ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है सतयुग की, एक तो जा नहीं सकता। बाबा ने कहा एक तो जा नहीं सकता, जाएंगे तो बहुत सारे जाएंगे सतयुग में। गीत भी गाया बाबा ने, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। ये किसने कहा? ये बच्चों ने गीत गाया कि बाबा तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे गुरु सदगुरु बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो। अपनी पहचान मिलती है बच्चों को, भगवान से अपनी पहचान मिलती है। और भगवान भी ऐसे कहते हैं कि बच्चों तुम सभी बच्चे आत्माएं हो, सब मनुष्य हैं आत्माएं, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेजेंट राजा रानी सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, ध्यान से सुनो, कहते हैं बच्चों सभी आत्माएं हैं। कहती हैं मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परम आत्मा, यानी सुप्रीम। ये किसने कहा? अपना परिचय दिया? ये भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा ने अपना परिचय दिया है। जैसे तुम सब अपने बच्चों को सिखाते हो, कहते हो बच्चे तुम्हारा पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माता का नाम क्या है, तुम किस मोहल्ले में रहते हो, तुम किस घराने के हो, किस कुल के हो। इस तरीके से भगवान कहते हैं कि हम भी तुम्हें बता देते हैं, सिखा देते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है। और यार बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है। कौन बाप है? हम सब ब्रदर्स है,
फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच क्या होता है? ऊंच नीच कर्म भी होता है। जैसे कर्म करते हैं बहन भाई द्वारा, ऊंच नीच कुल भी होता है। तो फिर क्या करती हैं आत्माएं? तो सभी आत्मा है। और ये तुम बच्चे और भक्तों सभी लोग समझते हो कि मनुष्य तो कुछ नहीं समझते हैं। जो कलयुगी मनुष्य हैं वो कुछ नहीं समझते हैं। तुमको बाप बैठ स्वयं परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, क्या गाते हैं? हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख का खेल को तुम ही बच्चे जानते हो। भगवान कह रहे हैं आधा कल्प तुमने बहुत दुख उठाए बच्चों। मुझे बहुत दर्द हुआ है देखकर, बहुत दुख हुआ है। इसलिए मैं तुम बच्चों को सुख देने आया हूँ। अब ले ना ले वो तुम्हारी मर्जी। सारी बुद्धि की नॉलेज तुम्हारे मन में है। स्थूल वतन सोच वतन आत्माएं रहती हैं और सुदर्शन चक्रधारी सेना बनती है। तुम्हारी बुद्धि में भी ज्ञान है बच्चों, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। बाप रचयिता है, भगवान रचयिता है और तुम सब रचना हो। विकर्म विनाश हो जाते हैं, तुम सुदर्शन चक्रधारी भी बन जाते हो। बाप को तुम भूल गए थे तो तुम दुखी हो गए थे। अब जब बाप आया है तो तुम्हें सुखी बना रहा है। भगवान ने कहा मनुष्य मुक्ति के लिए जाने के लिए बहुत रास्ता चुनते हैं। ये दान करते हैं, वो पुण्य करते हैं और दान पुण्य करने से मिलता भी है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हो कि वहाँ ही हम मरे? पहले कहते हैं बंगाल में गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, लेकिन कर्म गलत करो और गंगा तुम रोज नहाओ तो क्या तुम सुखी बन जाओगे? तुम पावन बन जाओगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये तो भूल कर मत सोचना। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप स्वयं शिव बाबा है। ये ब्रह्मा दादा ने कहा। विकर्म विनाश हो जाएंगे और बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं और बाकी नई दुनिया रचते नहीं हैं। भगवान ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने भी नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा में कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना और सभी को बनाना है। बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। हद में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है, परिवार में किसी को रुष्ट नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा अपनी स्वस्थिति द्वारा अपनी परिस्थितियों को पर विजय प्राप्त करो बच्चों। करने वाले तुम संगम युगी विजयी रत्न बच्चे हो। तुम्हारा सब कुछ सफल होगा, सफल हो रहा है। परिवार सब सुखी होगा, तुम भी सुखी हो जाओगे। परिस्थिति पर विजय भी तुम प्राप्त करोगे। देह पर भी है स्व नहीं, सदा सुख का अनुभव तुम करते रहोगे। प्रकृति धर्म अर्थात धर्म या देह की याद किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव भी कराती है। दुख का अनुभव कराती है, वह सदा सुख का अनुभव करता है। जो सदा स्वस्थित में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती तुम बच्चों के पास। वह तुम सब बच्चे संगम युगी विजयी रतन हो और जानते भी हो। सलोगन में बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने संगम युग का ध्यान रखना। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। तुम विजयी बनो। ओम शांति बच्चों।